हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं। इसके पहले यदि आपको पता नहीं है कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, तो आपको इसके लास्ट जो इसके पहले की वीडियो है पार्ट 1, उसे ज़रूर देख लेनी चाहिए, जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि पता है तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है वो है नल वेक्टर। ठीक है, या फिर हम उसे ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर क्या है? मतलब ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। क्या मैग्नीट्यूड यदि किसी वेक्टर का ज़ीरो है तो फिर वो नल वेक्टर या फिर हम उसे ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। देखिए, कुछ नोट करने की बातें मैं यहाँ पे कह देता हूँ। पहली क्या है कि ज़ीरो वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल मतलब अब ये मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ पे मुझे वेक्टर में ये क्या लेंथ है। ठीक है, अब ये लेंथ ही ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट की कहाँ पे डायरेक्शन होगी, समझ रहे हो? मतलब ओवरऑल ज़ीरो मतलब नल वेक्टर का जो है वो डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, नो डायरेक्शन। सेकंड वन इज दी, उसका कोई हम ओरिजिन, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हम जब उसे ग्राफ के थ्रू वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब उसके जो ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन मतलब क्या कि जो एक्स वाई प्लेन की बात करूँ तो एक्स वाई में जहाँ पे वो एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लेते हैं नल वेक्टर के, तो मतलब उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हम जिसे जीरो जीरो लेते हैं। ठीक है, जिसे हम एज अ ज़ीरो वेक्टर हम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ओरिजिन इज ज़ीरो वेक्टर। और हाँ, यदि आप किसी भी नल वेक्टर का, ठीक है, यदि ये नल वेक्टर है, ठीक है, उसका आप किसी भी वेक्टर के साथ यदि मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये वेक्टर का साइन नहीं है, ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, इसे याद ज़रूर रखना। चलो दूसरे वेक्टर की मैं बात करता हूँ, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? देखो, यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ, अब हम उसे कुछ एक कैप के थ्रू हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ए और ऊपर इस तरीके का एरो जिसे हम कैप पढ़ते हैं, मतलब ए कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या है? मतलब अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जितना है उसे हम उसी के साथ डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? उसकी एक लेंथ की मिलेगी। ठीक है, देखो जैसे कि ये 10 यूनिट है, 10 मीटर है, तो यदि मैं उसके इस एरो के तीन अलग अलग 10 टुकड़े कर डालूँ तो मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। वो कितना होगा? 1 मिनट मीटर मतलब 1 यूनिट होगा, और उसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे कि मैं अब 3D में बात, थ्री डी डायग्राम में बात करूँ, मतलब ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो फिर हम एक्स को जो है, ये उसका एक यूनिट की मैं बात करूँ, वो हम आई कैप के थ्रू उसे डिनोट करते हैं, वाई के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। ठीक है, तो फिर हम इस तरीके से उसे इसे याद रखना, एक कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये है यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो, डेफिनेशन भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो क्या? अ वेक्टर ऑफ अ
यूनिट, ओके, ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट मैग्नीट्यूड हो जिसका, वैसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वेक्टर की, थर्ड, जिसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स की जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखो इस दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और देखी जाए तो लेंथ ऑफ एरो मतलब मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनेगी कि इक्वल वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट, मतलब सेम ना हो, ओपोजिट होगी ना, ठीक है। अपोजिट हो उसे हम कहते हैं नेगेटिव। सेम नहीं, वो क्या, ऑपोजिट। सेम होगी तो इक्वल, सेम ना हो मतलब ऑपोजिट हो, सेम ना हो नहीं, ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो तो हम वैसे वेक्टर को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन है डायरेक्शन वो अपोजिट है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। बी वेक्टर, ये एक वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। अभी एक और है जिसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट, पैरेलल वेक्टर्स, ओके। पैरेलल वेक्टर्स मतलब भले मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हो वो सेम हो, ठीक है। और वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो, ठीक है। मतलब डायरेक्शन सेम है तो वो ऑब्वियसली पैरेलल ही हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस दोनों का मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो लेकिन एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, डायरेक्शन सेम है। उसी के सिक्स्थ जो है वो है एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड भले सेम ना हो और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। ये 3a है मान लो और ये -b मतलब अपोजिट है। देखो यहाँ पर क्या था, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चलेगा सेम है या नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड चलेगा सेम नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ बात ज़रूर याद रख लीजिएगा जो आपको एकदम छोटे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे कि पैरेलल वेक्टर है तो उसका थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन एंटी पैरेलल में थीटा क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वैसे ही नेगेटिव वेक्टर्स में भी
थीटा क्या है 180, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन है इसका, मतलब ये क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में वो नहीं लगेगा। चलो मैं एक दो सिर्फ न्यूमेरिकल्स, एकदम आसान न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ कि जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू, नहीं रहने तो एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड -3/2a। ओके, तो देखियो यहाँ पे ए मतलब वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, पहले तो एक बात हो गई। और ये 3/2 मतलब 1.5 a जितना हुआ, ठीक है। मतलब ए से तो ये क्या होगा ज़्यादा ही होगा। तो ये यदि ए वेक्टर इतना है, ठीक है, ये ए है, तो -3/2 उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगी ऑपोजिट होगी, तो जो इतना होगा, ठीक है। तो हमें एंगल की बात की गई है कि एंगल कितना होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के, ठीक है ना। ये 3/2a है माइनस, और ये a/2, तो फिर एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच का 180, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 180 डिग्री, विच इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, लेकिन इसकी जगह ओवरऑल यदि दोनों पॉजिटिव दिए गए होते तो उसका मतलब क्या होता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मान लो यहाँ पे +3/2 होता, तो ये यदि ए है तो उसी डायरेक्शन में 3/2a होता, ठीक है। ये ए हो जाता और ये हो जाता 3/2a, ठीक है। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाती 0। तो बस आज हमने यही जो बात कर दी, वेक्टर के इतने टाइप्स होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़े एक्स्ट्रा में यदि मैं जाऊँ तो फिर मैं बात कर देता हूँ एक और कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स की। पहली मैं बात करता हूँ कोकरंट वेक्टर्स। ओके, कोकरेंट वेक्टर्स भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं उसे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वैसे वेक्टर की जो उसकी इनिशियल पॉइंट जो है ना वो सेम हो, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तीनों के वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, तो ये तीनों जो है वो कोकरेंट वेक्टर हो गए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद में एक और बात करता हूँ को प्लेनर वेक्टर्स के बारे में। अब को प्लेनर वेक्टर्स मतलब वैसे वेक्टर्स कि जो एक ही प्लेन में हो। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हो, और यदि ये एक ही प्लेन में है तो फिर हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेन हमने नहीं बदला है तो हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरीके से कि जिससे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। और एक और भी है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, उस दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 हो तो हम उसे ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वेक्टर्स के टाइप, ये सेकंड पार्ट था। अब हम आगे एडिशन के और वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।